110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रत्येक मनुष्य को सत्य का बोध होना आवश्यक है। इसके अभाव में उसका जीवन मानवता से दूर होकर पशुवत हो जाता है। एक पशु का जीवन सिर्फ पेट प्रजनन तक सीमित रहता है। अगर मनुष्य भी इसी तक सीमित रहे तो फिर दुर्लभ मानव तन प्राप्त करने का क्या अर्थ। जिन्हें सत्य का बोध होता है वे पेट प्रजनन की सीमा तक सीमित नहीं रहते। वे तो मानव जीवन को प्राप्त करने के उद्देश्य को जानने एवं सार्थक करने के प्रयत्न में आत्मिक भाव से जुट जाते हैं। यह मानव जीवन क्या है? मैं कौन हूँ? यह जीवन किसने दिया है? मानव तन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? नाना प्रकार के प्रश्न उसके अंतःकरण में उठने लगते हैं। यह संसार क्या है? इस संसार को रचने वाला कौन है? यह संसार सत्य है या संसार को रचने वाला सत्य है? मनुष्य का मन इस ऊहापोह की स्थिति में सत्य को जानने के प्रयास में तल्लीन रहता है। जब वह इस सत्य की खोज में गहराई की तल में उतरता जाता है तो सम्यक रूप में अंतःध्वनि सुनाई देने लगती है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। परमपिता ने अपनी इस सुंदर कृति विश्व उद्यान की देखभाल के लिए मुझे माली के रूप में उत्पन्न किया है। लेकिन सत्य के बोध के अभाव में मनुष्य ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। फिर दुखी संतप्त नारकीय ढंग से जीवन यापन करता है। यह जीवन की मुक्ति नहीं अपितु बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को धर्म के पथ पर चलने का शास्त्रीय निर्देश है। शास्त्रों में प्रत्येक मनुष्य को साधना उपासना करके धर्म की राह पर चलते हुए अंतर्मुख होकर जीवन जीने का स्पष्ट निर्देश वर्णित है। लेकिन प्रायः व्यक्ति ऐसा नहीं करते। जब व्यक्ति साधना की गहराई में जाता है तो उसे सत्य का बोध होता है। वह स्वयं को परमात्मा से जोड़ता है। तब उसे आनंद के दिव्य स्रोत का बोध होता है। फिर उसे जीवन में सुख शांति और खुशी मिलती है। अनंतनाग में जिस आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारी सेना के 2 बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उपाधीक्षक ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसे केवल अंजाम तक ही नहीं पहुंचाया जाना चाहिए बल्कि आतंकियों का खात्मा करके ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जाना चाहिए जिससे वे भविष्य में इस तरह का दुस्साहस न कर सकें। अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचाक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं बट का बलिदान देश के लिए एक बड़ी क्षति है। ये तीनों ही अफसर अपनी दिलेरी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अतीत में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित किया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करने के साथ ही पाकिस्तान को नए सिरे से सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस आतंकी गुट के आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले में हमारे बहादुर अफसर वीरगति को प्राप्त हुए, वह भले ही स्वयं को स्थानीय बताता हो लेकिन उसे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर का हर तरह का सहयोग एवं समर्थन हासिल है।
वास्तव में इस आतंकी गुट को खड़ा करने का काम लश्कर ने ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सहयोग से किया है, ताकि यह कहा जा सके कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसकी भरी पूरी आशंका है कि अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कोई बड़ी घटना अंजाम देने की फिराक में रहे होंगे। एक ऐसे समय जब कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें लेता दिख रहा है, तब अनंतनाग की घटना सतर्क करने वाली है। यह घटना यही बता रही है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी किसी भी तरह कश्मीर को अशांत रखने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इसी कारण वे उन इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं जो लंबे समय से उनकी गतिविधियों से मुक्त थे। वे दक्षिण कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसका पता इससे चलता है कि इस वर्ष अभी तक राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में लगभग 26 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए भी नए रास्ते चुन रहे हैं। स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर और चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों के खिलाफ अभियान भी और तेज किया जाना चाहिए। इस पर भी फिर से ध्यान देना होगा कि आतंकियों के सफाए के किसी अभियान में सुरक्षा बलों को क्षति न उठानी पड़े। निसंदेह ऐसे अभियान जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इस पर और सावधानी बरतनी होगी कि अपने वीर जवानों को खतरों से कैसे बचाया जाए। अतीत में आतंक विरोधी कुछ अभियान ऐसे रहे हैं जिनमें आतंकियों का शीघ्र सफाया करने के प्रयत्न में हमारे जवानों को क्षति उठानी पड़ी। स्टॉप।